दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि YouTube के अंदर जो मॉडरेटर होता है, यानी कि मॉडरेटर के बारे में कि मॉडरेटर क्या होता है, ये कितनी तरह का होता है और इसका जो रोल होता है किस तरह से आप इसमें डिफ़ाइन करते हैं। तो इसकी कंप्लीट डिटेल जो होती है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मॉडरेटर को समझने से पहले उसके कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मॉडरेटर जो क्या होता है कि मतलब एक आप ऐसा पर्सन उसको कह सकते हैं जो कि आपका अगर जैसे कोई यूट्यूब चैनल है, कोई आप क्रिएटर हो और आप उसको जो है एक राइट्स देते हैं। तो राइट्स का मतलब ये होता है कि आपकी जो लाइव चैट जो होती है, मतलब जब आप अपने लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब अगर आपके ऑडियंस आपके पास ज़्यादा होती है और उस केस में आपके मल्टीपल ऑडियंस के जो मैसेज आते हैं तो वो क्या होता है उन सब की कंट्रोलिंग करना, मतलब मॉनिटरिंग करना और मॉनिटरिंग करने के साथ उनका रिप्लाई करना। तो इस तरह का जो क्या होता है कि ये काम होता है मॉडरेटर का। तो मॉडरेटर बेसिकली जो कमेंट होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करना और जो स्पैम जो आपके पास मैसेज आते हैं और इस तरह के कोई भी जो कमेंट करता है, कोई गलत कमेंट करता है या मैसेज करता है, उन मैसेज को हटाना और यूज़र्स को जो होता है कि पर्टिकुलर जो उनका टाइम पीरियड होता है कुछ टाइम के लिए उनको ब्लॉक करना, मैसेज को उनको रिमूव करना। तो ये सारा जो काम होता है ये मॉडरेटर जो होता है वो इसमें करता है। अब यहाँ पर मॉडरेटर जो होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि दो तरह के यूट्यूब जो होता है मॉडरेटर आप इसको असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो होता है कि एक स्टैंडर्ड मॉडरेटर, जो स्टैंडर्ड मॉडरेटर होता है वो क्या करता है, लाइव चैट के जो कमेंट होते हैं, स्पैम होते हैं और जो गाली गलौज जो भी होती है इसमें वर्ड अगर लिखते हैं उन सबको वो हटाने का काम करता है। और एक बाद में एक होता है मैनेजिंग मॉडरेटर। अब मैनेजिंग मॉडरेटर जो होता है उसमें क्या होता है, जो स्टैंडर्ड मॉडरेटर होता है उसके तो उसके पास राइट्स होते ही होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ एडवांस कंट्रोल जो होता है, जैसे कि कोई नया अगर मॉडरेटर जोड़ना होता है, चैट मोड बदलना होता है, तो ये सारी की सारी उसके पास कंट्रोलिंग होती है जो कि मैनेजिंग मॉडरेटर होता है उसके पास। तो दो तरह के इसमें मॉडरेटर होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है मैनेजिंग मॉडरेटर। अब इसके बाद में क्या होता है कि मॉडरेटर जो है क्या क्या कर सकता है वो चीज़ आपको बताएं। तो ये यूज़र्स जो होते हैं उनका टाइम आउट देना, यानी कि जब आप कभी भी लाइव चैट करते हैं या लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि कोई भी अगर यूज़र जो होता है उसको पर्टिकुलर 5 मिनट तक यूज़र को ब्लॉक कर सकता है, यानी उसमें टाइम पीरियड होता है, सेकंड भी होते हैं, मिनट भी होते हैं। तो ये मॉडरेटर क्या कर सकता है, पर्टिकुलर जितने भी यूज़र्स होते हैं उनको टाइम आउट दे सकता है। और स्पैम या गाली गलौज हटाना, तो ये जो कोई भी अगर जैसे यूज़र्स होते हैं वो कोई भी अगर गाली गलौज करते हैं या कमेंट पास करते हैं इस तरह से गलत कमेंट, तो उन कमेंट को ये तुरंत हटा सकता है। और चैट को साफ रखना, मतलब कोई भी अगर कमेंट जो चलते हैं, कम्युनिकेशन होता है, उसको नीट एंड क्लीन रखना। इसके बाद में क्या होता है, लाइव सेटिंग जो होता है उसको बदल सकता है। मतलब मैनेजिंग मोड जो होता है, सिर्फ लाइव चैट जो होते हैं उसमें आपके जो सब्सक्राइबर होते हैं केवल वही इस पर आ सकते हैं, जो केवल आपके मेंबर हैं उन्हीं को ये अलाउ कर सकता है और डिसअलाउ कर सकता है। तो ये चीज़ें होती है। इसके साथ में स्टैंडर्ड मॉडरेटर वर्सेस मैनेजिंग मॉडरेटर जो होते हैं, क्या क्या इसमें दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि लाइव चैट जो होता है मॉडरेटर कर सकता है मैसेज को हटाना और टाइम आउट देना, ये तो दोनों ही कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड जो मॉडरेटर होता है, मैनेजिंग मॉडरेटर होता है, वो दोनों ही कर सकते हैं। स्पैम कमेंट जिसकी जो रिपोर्ट जो होती है उसको मतलब संभाल सकता है, ठीक है, रिपोर्ट वो दोनों ही कर सकते हैं। स्पैम के जो कमेंट होते हैं उसके साथ वो रिपोर्ट भी कर सकता है, तो दोनों इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है चैनल सेटिंग, देखकर वो बदल सकता है, यानी कि आप देखेंगे कि ये दोनों ही, आप यहाँ पे चैनल की अगर कोई सेटिंग को बदलना होता है तो ना तो उसको स्टैंडर्ड जो मॉडरेटर होता है वो चेंज कर पाता है, ना ही कोई मैनेजिंग मॉडरेटर होता है वो। अब इसके बाद में अन्य मॉडरेटर जो होता है वो जोड़ और हटा सकता है, यानी स्टैंडर्ड जो होता है वो नहीं हटा सकता, लेकिन जो मैनेजिंग मॉडरेटर होता है वो उसको हटा भी सकता है और नया ऐड भी कर सकता है। इसके बाद में होता है चैट फिल्टर सेटिंग को मैनेज कर सकता है, ये नहीं कर सकता स्टैंडर्ड मॉडरेटर जो होता है, लेकिन मैनेजिंग मॉडरेटर उसको कर सकता है। और अधिक शक्तियाँ लेकिन सीमित चैनल कंट्रोल, मतलब इसके पास में क्या होता है, स्टैंडर्ड के पास तो होता ही नहीं है, लेकिन आपका जो मैनेजिंग मॉडरेटर होता है उसके पास में कुछ इसके राइट्स मिल जाते हैं।
और यूट्यूब स्टूडियो की एडवांस मॉडरेटर सुविधा तक पहुंच सकता है। यानी ये स्टैंडर्ड वाला नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये वाला जो आपका मैनेजिंग मॉडरेटर होता है वो वहां तक पहुंच सकता है। अब इसके बाद में मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि क्या होता है, सबसे पहले आपकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है और कोई व्यक्ति बार बार आपको उसमें मैसेज कर रहा है सब्सक्राइब माई चैनल या फ्री गिफ्ट लिख, जो उसमें वो बार बार उस चीज़ को लिख रहा है, तो आपका जो मॉडरेटर होता है वो क्या कर सकता है, उसे टाइम आउट दे सकता है और मैसेज को हटा सकता है। उसमें पर्टिकुलर आप चाहते हैं कि आप जब लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो आपके पास मल्टीपल मैसेज आते हैं, तो कोई अगर यूज़र बार बार अपना चैनल जो होता है उसका नेम उसमें वो एंटर करता है या अपना वेबसाइट का जो यूआरएल होता है या कोई स्पैम इस तरह के मैसेज करता है, तो उन सब की ये यहाँ पे वो उसका टाइम आउट कर सकते हैं या पर्टिकुलर उनको ब्लॉक भी कर सकते हैं। और सेकंड एग्जांपल होता है जैसे एक व्यूवर जो है गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है। जब आप लाइव स्ट्रीमिंग जब करते हैं तो कोई भी जो व्यूवर होता है उसमें अगर आपको कमेंट करता है तो उन कमेंट्स में क्या होता है, अगर वो मैसेज जो होता है कोई गलत मैसेज अगर आपको करता है तो जो मॉडरेटर होता है, मतलब मॉडरेटर क्या करता है, उस मैसेज को रिपोर्ट कर सकता है या उसे ब्लॉक कर सकता है। और एग्जाम्पल 3 होता है कि यदि एक जो मैनेजिंग मॉडरेटर होता है वो लाइव चैट जो होता है उसके रूल को बदल सकता है। यानी आप लाइव चैट कर रहे हो, करने के बाद में क्या होता है कि वो चाहता है कि केवल आपके जो मेंबर होते हैं केवल वो ही मैसेज कर सके। तो केवल आपके जो मेंबर्स होते हैं जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी होती है या केवल आपके जो सब्सक्राइबर होते हैं उनके ही मैसेज आएंगे, बाकी जो अदर पर्सन होते हैं उनके मैसेज नहीं आएंगे। तो ये चीज़ होती है। अब होता है मॉडरेटर जो होते हैं कैसे बनते हैं, अभी इसका मैं पूरा लाइव एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा। और इसमें एक चीज़ आपको और मैं बता दूं कि जो मॉडरेटर होता है नॉर्मल जो होता है कि आपका चैनल जो होता है कि उसकी जो कंट्रोलिंग होती है थोड़ा सा, मतलब ये आपके मॉडरेटर जो होता है आपके उसमें किसी भी तरह का रेवेन्यू उसको इसमें जनरेट नहीं होता है, मतलब उसको कोई अर्निंग नहीं होती है, लेकिन वो आपके चैनल पे कमेंट्स जो होते हैं उनकी मॉनिटरिंग कर सकता है, उनको हटा सकता है, उनकी रिपोर्ट कर सकता है और यूज़र्स को ब्लॉक कर सकता है, उनका टाइम आउट जो होता है वो मैनेज कर सकता है। तो अब बात होती है कि आपके जो एक चैनल होता है उसमें मैक्सिमम कितने जो मॉडरेटर होते हैं, यानी स्टैंडर्ड और आपके मैनेजिंग मॉडरेटर जो होते हैं, यानी एक चैनल जो होता है उसमें आप 100+ जो होते हैं आपके जो मॉडरेटर जो होते हैं स्टैंडर्ड मॉडरेटर्स जो होते हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और दूसरा होता है 20 से 30 आपके मैनेजिंग मॉडरेटर जो होते हैं वो हो सकते हैं, मतलब 20 भी 30 भी इनकी कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। 100+ तो आप स्टैंडर्ड मॉडरेटर जो होते हैं वो उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और मैनेजिंग मॉडरेटर होते हैं 20 से 30 आप इसमें रख सकते हैं। तो मॉडरेटर जो होता है मैंने पहले बता दिया कि कोई भी जो कमाई होती है रेवेन्यू उसको नहीं मिलता है, लेकिन ये रोल आपके ट्रस्ट और रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए होता है, मतलब ये चीज़ होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि YT स्टूडियो में जाके मॉडरेटर को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और डिफ़ाइन करने के साथ ही अगर आपको कोई मॉडरेटर उसमें ऐड करना होता है या उसको किस तरह से रोल आप उसका डिफ़ाइन करेंगे। तो अब मैं आ जाता हूँ अपने चैनल पे, जैसे मैंने यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या होता है कि कम्युनिटी पोस्ट होती है, जैसे मैं कम्युनिटी सेटिंग होती है, जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ये कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के अंदर क्या होता है कि जो भी आपके कमेंट होते हैं, मतलब आपके चैनल पे जो कमेंट आते हैं, अब ये तो मैं कमेंट के बता रहा हूँ, लेकिन जब लाइव चैट आप करते हैं तब की जो प्रोसेस होता है, मैं अभी लाइव स्ट्रीमिंग में भी कर नहीं रहा, लेकिन आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मॉडरेटर जो होते हैं किस तरह से असाइन किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मेरे पास जो है अभी मुझे मैसेज मिला है किसी व्यूवर का, और अब यहाँ पर जो ट्रिपल डॉट होते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने पर आपके सामने जो ये पॉपअप आता है इसमें आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐड यूज़र एज मैनेजिंग मॉडरेटर, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस यूज़र को अगर आप मैनेजिंग मॉडरेटर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करेंगे तो यह मॉडरेटर बन जाएगा। और यहाँ पे होता है सेकंड ऑप्शन आप देखते हैं ऐड यूज़र एज स्टैंडर्ड मॉडरेटर। तो यहाँ से होता है कि पर्टिकुलर अगर किसी एक भी यूज़र जो होता है या आपका कोई सब्सक्राइबर है या, तो यहाँ से भी आप इसमें एक सिंपल सा प्रोसेस है कि आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो मॉडरेटर मतलब मैनेजिंग मॉडरेटर बन जाएगा। और अगर आप उसको जो भी रोल असाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे होता है एक तो मैनेजिंग मॉडरेटर होता है, सेकंड वाला ऑप्शन आप देखते हैं कि इसमें यूज़र जो होता है स्टैंडर्ड मॉडरेटर होता है।
अब इसके साथ ही ये तो हो गया कि मैंने आपको जो मैसेज होता है, अब यहाँ पर आप देखेंगे जो आप रिप्लाई करते हैं उस पर ट्रिपल डॉट पे क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन मिलते हैं, एडिट का और डिलीट का। ये आपने रिप्लाई किया, लेकिन जब कोई व्यूअर जो होता है आपके इसमें कमेंट करता है और उसकी ट्रिपल डॉट पे आप क्लिक करते हैं तो ये मॉडरेटर आप असाइन करना आपके ऊपर होता है। तो एक तरीका तो ये होता है कि यहाँ से भी आप इसमें असाइन कर सकते हैं। अब सेकंड वाला अगर मेथड मैं आपको बताऊं तो आप सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे जैसे सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं और यहीं पर आपको कम्युनिटी का ऑप्शन मिलता है, यानी ये तो कम्युनिटी मॉडरेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो ऑटोमेट फिल्टर्स जो होता है यहाँ पर भी आपको मिलता है कि यहाँ पर अगर आपको किसी को भी जो मॉडरेटर अगर चुनना होता है, मैनेजिंग मॉडरेटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे यहाँ पर आप जिस किसी का भी नाम लिखेंगे, नाम से मतलब अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ तो जैसे मैंने अपना नाम यहाँ पे लिखा तो मेरे नेम के सिमिलर मतलब आप देखेंगे कि जिनका अपना यूट्यूब का चैनल है तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर कोई भी आपके सब्सक्राइबर होते हैं, अगर आप उनका नेम भी यहाँ पे टाइप करेंगे, जिस किसी को भी आप मैनेजिंग मॉडरेटर बनाना चाहते हैं तो उसका नेम अगर आप यहाँ पे आप लिखेंगे तो वो नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा जिसका चैनल ऑलरेडी यूट्यूब पर है। तो आप क्या करेंगे, उस नेम को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के साथ ही आप उसको जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो मॉडरेटर इसका असाइन हो जाएगा। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे किसी को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैं अभी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया था। अब यहाँ पे ठीक इसी तरह से जो होता है स्टैंडर्ड मॉडरेटर होता है, स्टैंडर्ड मॉडरेटर के अंदर भी आप यहाँ से उसका नाम अगर डिफ़ाइन करेंगे, जिसने अपना यूट्यूब का चैनल जो बना रखा होता है तो वो नेम भी आप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक चैनल और भी है, ऑलमोस्ट मैंने अपने सारे जो चैनल होते हैं वो तो यहाँ पे मैंने पहले ही इसमें असाइन किया हुआ है। लेकिन अगर मैं कोई सा भी दूसरा भी नाम अगर ले लेता हूँ, जैसे मैंने अपने चैनल का ही नाम ले लेता हूँ, तो अब यहाँ पर अगर मैं जैसे अपना चैनल कोई सा भी ले लेता हूँ, इसमें से मतलब ये क्या होता है कि जो भी आप यहाँ पे जिस किसी का भी चैनल बना होता है या जिस किसी को भी आप स्टैंडर्ड मॉडरेटर बनाना चाहते हैं तो वो नेम आप यहाँ पे सेलेक्ट करके वो बना सकते हैं। और जिसको आप हटाना चाहते हैं, हटाना तो एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप क्लिक करेंगे, एक क्लिक करना है तो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, नहीं जो भी मॉडरेटर आप यहाँ से हटाना चाहते हैं वो हटा सकते हैं। लेकिन अब जो मॉडरेटर होता है, यहाँ से आप जो भी मॉडरेटर आपने असाइन किया हुआ है और वो असाइन करने के बाद मॉडरेटर क्या कर सकता है वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे YouTube पे आता हूँ और आने के साथ ही जैसे मैंने अपनी कोई सी भी जो वीडियोज़ ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये मेरा जो चैनल होता है इसी को मैंने लिया और यहाँ से मैं कोई एक वीडियो जो होती है उसी को आपको दिखा लेता हूँ। जैसे ये वाली है वीडियो, और इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसमें जो कमेंट आते हैं अभी मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ। इसी के अगर कमेंट आप देखेंगे, अब जो ये कमेंट आप देख रहे हैं, अब यहाँ से अगर जैसे अभी मैं तो वो लाइव चैट की मैं लाइव स्ट्रीमिंग जो होती है वो नहीं हो रही है, लेकिन इसके अलावा मतलब आप चाहते हैं कि कोई भी आपके जो कमेंट होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करके उनको फ़िल्टरिंग करें, या जो कोई भी अगर गलत कमेंट होता है तो कोई स्पैम होता है उन सबको रिमूव कर सके। अब जैसे मैं यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे रिपोर्ट का केवल एक सिंगल ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है जो कि रिपोर्ट में कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से जिस किसी भी मेरा यूज़र जो होता है अगर वो मैं चेंज कर लेता हूँ, अब जैसे मॉडरेटर मैंने यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने क्या किया हुआ है कि मेरा SS डिजिटल इंडिया प्रोडक्ट्स जो चैनल है उसको मैंने मैनेजिंग मॉडरेटर बनाया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे वापस आके जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं जो मेरा स्विच करता हूँ, मैंने यहाँ से स्विच किया और वो जो होता है कि SS डिजिटल इंडिया प्रोडक्ट मैंने ये वाला सेलेक्ट किया। अब मैंने क्या करूँगा कि जैसे अब यहाँ पर अगर आपको जो कमेंट आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर जो कमेंट होते हैं उस कमेंट के अंदर देखेंगे तो जो अब कमेंट आपको मैंने दिखाए थे जिसमें ट्रिपल डॉट आ रहा था, अभी आप देखेंगे कि ये वाला जो है यूज़र चेंज हो चुका है और मैंने इसको जो इस वाले यूज़र को मैनेजिंग मॉडरेटर मैंने बना रखा है। तो अब यहाँ पर जैसे मैं ट्रिपल डॉट पे क्लिक करूँगा, जो ये कमेंट आप देख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन मिल गया रिमूव का और रिपोर्ट का। मतलब ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं कि जो भी आप मॉडरेटर जिसको असाइन करते हैं, अब ये वाला मैनेजिंग मेरा मॉडरेटर है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये चीज़ आपको मिल जाती है। अब ये पर्टिकुलर जो चैनल जिस किसी का भी होता है या जिस किसी को भी आप असाइन करते हैं मैनेजिंग मॉडरेटर, वो क्या कर सकता है, आपके सारे कमेंट
ये तो मैंने एक चीज़ इसमें बताया था। अब इसके अलावा मेरे कोई से भी जो चैनल होते हैं उन सब में से ये कमेंट को हटा सकता है। तो ये कहने का मतलब है दोस्तों कि कोई भी अगर आप मॉडरेटर अगर चुनते हैं किसी को भी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जिस किसी को भी आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वो उसका नेम आप टाइप कर दे, मतलब सॉरी नेम आप टाइप करेंगे तो जो भी अगर उसका चैनल होता है वो चैनल मतलब यूट्यूब पे चैनल उसका होना चाहिए, तभी यहाँ पे आप जो उसका जो मैनेजिंग मॉडरेटर होता है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही स्टैंडर्ड जो मॉडरेटर होता है वो भी आप यहाँ से इसके रूल जो है डिफाइन कर सकते हैं। और जो भी आपका स्टैंडर्ड होता है मैनेजिंग मॉडरेटर जो होता है वो आपके कमेंट्स को, ये पर्टिकुलरली कमेंट्स के लिए फैसिलिटी होती है कि आप जब अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं या कोई भी वीडियोस पे जब आपके मल्टीपल कमेंट्स आते हैं तो उन सब के लिए आप 100+ जो होता है वो स्टैंडर्ड मॉडरेटर असाइन कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे मैनेजिंग मॉडरेटर जो होते हैं वो 20 से 30 आपके मैनेजिंग मॉडरेटर भी असाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मॉडरेटर क्या होता है, कितनी तरह के होते हैं, क्या इनके रोल होते हैं, वो मैंने कंप्लीट डिटेल आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।